में पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे और प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी। पर्सनल प्रोनाउन मतलब हमने देखा था पर्सन प्लस आर लिखा था हम लोगों ने, जिसमें पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, और आर का मतलब अर्थात हम लोगों ने सीखा था कि सभी व्यक्तियों, सभी पर्सन मतलब सभी व्यक्तियों के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आपसे संख्या पूछ दे कि पर्सनल प्रोनाउन की कुल संख्या कितनी होती है तो आप कैसे निकालोगे? 7 होती है। वेरी गुड। बट आप कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा कि 7 होती है? वेरी गुड, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन को जो हम लोग गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 होता है। यहाँ से हम लोग इसको याद कर लेंगे ना। अब इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना था ये पर्सनल प्रोनाउन जो 7 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम मान लेते हैं कि एक परिवार, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई फैमिली है, कोई परिवार है जिसमें ये 7 व्यक्ति हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि 7 व्यक्ति हैं तो उसमें सब लोग बराबर तो होते नहीं है, नहीं ना। आप देखेंगे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे मान लो जिसके पास थोड़ी ज्यादा पैसा है वो उच्च हो जाता है, जिसके पास थोड़ा कम है वो थोड़ा निम्न होता है, जिसके पास बिल्कुल नहीं, बेचारा एकदम निम्न हो जाता है ना। अच्छा, जो कमा रहा होता है, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, वो कहता है कि मैं ही सब कुछ किया हूं। पहला पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो कहता है मैं ही सब कुछ किया हूं। मैं की अंग्रेजी आई होती है ना, कहता मैं ही सब कुछ किया हूं। मतलब अगर हम नहीं रहते तो कुछ भी नहीं हुआ होता। तो 2 चीजें याद रखेंगे। वो क्या कहता है? मैं ही सब कुछ किया हूं। उसको हम हो जाता है, हम मतलब घमंड होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरा, जो व्यक्ति थोड़ा कम पैसे होता है उसके पास, कहता है तुम क्या किए हो? मैं ही सब कुछ किया हूं, तुम कुछ किए हो क्या? नहीं। तो ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, मतलब इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और बाकी जो बच गए उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, जिसमें ही, सी, इट और दे आते हैं। सबको गिनोगे आप तो 7 हो जाएंगे। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, तो किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले क्या आता है? केस आता है। सबसे पहले खोपड़ी पे क्या होता है? केस होता है। इसलिए मैं पहले केस बता रहा हूं, केस कितने होंगे। अच्छा, ऐसे भी ना समझ में आए तो देखना, अगर 3 लोग हैं, ये 3 प्रकार के लोग हो गए, तो तीनों लोगों में झगड़ा हुआ अलग अलग तभी तो हुए। जब झगड़ा होगा तो केस कितनी बनेगी? 3 केस बनेगी। एक इन लोगों पे लगेगी, एक इन पे और एक इन पे। अगर कोई केस पूछ दे कि कितनी केस होती है तो क्या बताओगे? 3 केस होती है। ठीक, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव केस, दूसरे को ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे को पॉजेसिव केस। ठीक, अब आई का अगर देखो, आई जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाना हो तो क्या होगा? मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस बताओ? अस होता है। ठीक है, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का देम होता है।
यहाँ देखो जो फर्स्ट पर्सन में था आई और वी, आई का ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो गया, क्या हो गया, मी हो गया, मतलब ये कुछ डेवलप कर लिया। वी का अस, अच्छा यू जो है देखो यू का यू ही रह गया, ये नहीं बदला, मतलब क्या दिखा रहा है, या तो सबसे ऊपर रहो या नीचे रहो, बीच वालों का परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, न इधर के न उधर के। इसलिए देखो ये बीच में है, बीच वाले का इन दोनों के बीच में ही ना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलोगे, क्यों, क्योंकि बीच वाले डेवलप नहीं कर पाते। ठीक, ठीक है, बाकी चीजें कल हम लोग पढ़ेंगे, इतना